This is D3 exercise 3A. D3 exercise 3A क्वेश्चन नंबर टू ऑल पार्ट्स हम यहाँ करेंगे। इसके आसान है, छोटे से नंबर लाइन बनानी है, इनइक्वालिटी दी हुई है और सिर्फ नंबर लाइन बनानी है हमने उसकी। पहला पार्ट है a+2 इज लेस देन 3। स्टूडेंट्स को इसमें नंबर लाइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए ये नंबर लाइन वाला सवाल करना पड़ रहा है। ये 2 वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, a इज लेस देन इस 2 को पॉजिटिव 2 को वहाँ भेजेंगे। दिस इज 3 - 2, जब 3 में से 2 माइनस होगा तो आपके पास सिर्फ 1 बचेगा, तो a इज लेस देन पॉजिटिव 1। आपने जो अपनी नंबर लाइन बनानी है उसमें 1 होना ज़रूरी है। आप अपनी नंबर लाइन को बहुत बड़ा ना बनाइए, बहुत छोटा बनाइए, बीच में 1 को रखें। इसके बाद 2 है, इसके साथ 3 है, इससे पहले 0 है और इससे पहले -1 है। आपकी जो नंबर लाइन बनेगी वो x से छोटी, a जो है 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर आप अपने नंबर लाइन को a को 1 से पीछे की तरफ लेकर आएँ। ये इसकी सिंपल सी नंबर लाइन थी। पार्ट बी है इसका, b-3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। आप अपने -3 को वहाँ भेजें, b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। -3 यहाँ पर आके प्लस का 3 हो जाएगा, जब 4 - 3 हो जाएगा तो ये +7 हो जाएगा, तो b इज़ ग्रेटर देन 7। तो आपकी नंबर लाइन में 7 से बड़े 7 से छोटे ये नंबर्स होने ज़रूरी हैं। तो हम अपनी नंबर लाइन को दोबारा देखें, बीच में आप अपना 7 रखें, देन 8, देन 9, यहाँ पर पीछे लेकर आए 6 और यहाँ पर लेकर आए 5। अब आपका नंबर लाइन जो है 7, b जो है 7 से बड़ा है, b इज़ ग्रेटर देन 7, तो 7 से ग्रेटर देन का मतलब आपकी नंबर लाइन राइट हैंड की तरफ जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये b इज़ ग्रेटर देन है और इक्वल टू भी है, इसलिए आप यहाँ पर सर्कल के अंदर आप अपना डॉट कर देंगे, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि आपका जो है नंबर लाइन बराबर भी है और बड़ा भी है, इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब पार्ट सी है आपका, पार्ट सी आपका -c + 3 इज ग्रेटर देन 5। आप अपने -c को यहीं रोकिए, इस 3 को वहाँ भेजें, 5 - 3 हो जाएगा, -c इज ग्रेटर देन 5 - 3 हो जाएगा +2। याद रखिएगा यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन नहीं होता। ये माइनस जब आप वहाँ लिखेंगे, इस माइनस को जब इस -2 के साथ लिखेंगे और c के साथ माइनस का साइन नहीं शो करेंगे तो आपका जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन में चेंज हो जाएगा। तो आपका c अब लेस देन हो जाएगा, पहले -c आपका बड़ा था, अब आपका c लेस देन हो जाएगा 2 से, तो आपकी नंबर लाइन लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी। जब आप अपनी नंबर लाइन बनाएंगे तो इसमें -2 का होना ज़रूरी है। -2 से बड़ा -1 होता है 0, -2 से छोटा -3 और -4। c लेस देन -2 है, यानी कि -2 से रिवर्स आना है, आपने लेफ्ट हैंड पर आना है, तो -2 से छोटे नंबर आपके इस तरफ को आ जाएंगे। अगला पार्ट डी है, 4 - d इज लेस देन और इक्वल टू 4। आप इस 4 पॉजिटिव को वहाँ भेज के नेगेटिव करवा दें, यहाँ -d रह जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 4 - 4। -d इज लेस देन इक्वल टू 0। जब आप माइनस का साइन यहाँ से हटाएंगे तो आपका d ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस का साइन हटाएंगे, मैंने आपको बताया था कि जब माइनस हटाएंगे तो आपका साइन इन्वर्स दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। अब आपने 0 से बड़ा नंबर लेना है, यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, इस तरफ -1 और इस तरफ -2 हो। 0 से बड़ा यानी कि आपने राइट हैंड की तरफ जाना है, और इक्वल टू भी है तो इसलिए आपने इसको सर्किल भी कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट ई है। इसके बाद आपका पार्ट ई है -2e -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब आपने इस e को एक तरफ रखना है, इस -1 को वहाँ भेजें, -2e इज लेस देन इक्वल्स टू 2 + 1, दिस विल बी 3, देन -2e। अब ये -2e वहाँ जाके जब डिवाइड करेगा, फिर ये माइनस आपने वहाँ भेजा तो आप इसको शिफ्ट कर दें, e इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3 का मतलब होता है 1 होल 1/2, 3/2 1 होल 1/2 हो जाता है। आप सबको पता है 3/2 का आंसर क्या आता है। अब आप इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, जब आप इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो आपने e की वैल्यू ग्रेटर रखनी है, e की वैल्यू बड़ी रखनी है। जब आप बड़ी रखेंगे वैल्यू तो -1 होना ज़रूरी है बीच में, -1 0 1 और ये -2, -1 और ये -1.5 है, -1.5 आपका यहाँ पर होगा बीच में, तो आपने बड़ी वैल्यू रखनी है तो आपने राइट हैंड की तरफ लेके जाना है।
दिस इज इट।